नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किए जा रहे गौवंश संरक्षण की एक तरफ सरकार का दावा है कि गौ माता अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है, तो वहीं विपक्ष इन दावों को आंकड़ों की बाजीगरी और जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। तो क्या सच में गौवंश बना है यूपी की अर्थव्यवस्था का नया आधार, या फिर विपक्ष के आरोप है सही? गौ माता आज भी आवारा घूम रही है और किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए, योगी सरकार की गौवंश पर क्रांतिकारी पहल। योगी की गौवंश संरक्षण पर सफलता, गौ माता ने मजबूत की अर्थव्यवस्था, सपा सरकार में हुई गौवंश की उपेक्षा, योगी सरकार ने की गौ माता की रक्षा। 16% पशुधन का घर कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश गौवंश संरक्षण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाई छू रहा है। योगी सरकार ने गौवंश को न सिर्फ संरक्षित किया, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित किए हैं। गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों ने इस क्रांति को और गति दी है। ये हालात 2017 से पहले की अखिलेश सरकार के दौर से बिल्कुल विपरीत हैं, जब निराश्रित गौवंश को सड़कों पर भटकने या बूचड़ खानों में बिकने के लिए छोड़ दिया जाता था और गौकशी की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं था। लेकिन योगी सरकार ने न सिर्फ गौवंश का संरक्षण किया, बल्कि उन्हें कत्ल खानों में जाने से रोका, और वही गौवंश ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित कर रहा है। इसको लेकर जहां एक और बीजेपी अपनी मूंछों में ताव दे रही है, तो वहीं विपक्षी सपाई और कांग्रेसी सरकार पर इन आंकड़ों को फर्जी और जुमला बता रहे हैं। साथ ही आवारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने और किसानों की फसलों को बर्बाद करने का आरोप भी लगा रहे हैं। जब से योगी सरकार आई है, गौ संवर्धन ही नहीं, पशुपालन को भी एक विशेष दर्जा मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है और एक पूरा हमारा जो तंत्र था, जो हमारी संस्कृति का एक पहचान थी, उसको कायम करने में योगी सरकार कामयाब हुई है। इससे पहले की सरकार, खासतौर से समाजवादी सरकारों में कत्ल गाहें आम हो गई थी, पशुधन तेजी से घट रहा था और लोगों का रोजगार छिन रहा था। अब हालात उल्टे हुए हैं। गौवंश का संवर्धन हुआ है। गौवंश के संवर्धन के साथ साथ जो देसी प्रजाति के पशु हैं, उनको पालने को जिस तरह से बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, वो अपने आप में अद्भुत है। कि सरकार में केवल इनके कुप्रबंधन और पॉलिसी का सही इम्प्लीमेंट करने से नहीं आई, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता। गाय माँ के रूप में अगर मानते हैं तो गाय के लिए प्रॉपर इंतजाम करना पड़ेगा, आपको उनके रख रखाव की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। और दोहरा कैरेक्टर इनका है। भाई सावरकर कहते थे कि बीफ खाने में उन जैसे और जानवर है, वैसे ये जानवर है। इनके तमाम मिनिस्टर्स कहते हैं हम बीफ खाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। या तो गाय को माता माने और उनके काटने पर पूरे देश में प्रतिबंध हो, और या तो इस तरह के लोगों पर रोक लगाए। जो गौशालाएं हैं उनको जाके देखना चाहिए आप लोगों को, कितनी बुरी हालत है। वहां पर गायें बिल्कुल कंकाल के रूप में है, उनको खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा उससे बड़ी ज्यादा संख्या में गायें सड़कों पर हैं। तो या तो गायें मरती हैं या इंसान मरता है, ये भी बहुत को देखना चाहिए। सबसे बड़ा गाय का जो कारोबार है या बीफ का जो कारोबार है, वो इन्हीं लोगों का है। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक चर्चित नेता, जिनका दंगों में भी नाम आया था, उन्होंने जब अपने बीफ के कारोबार का जब कोटा बढ़ाने के लिए आवेदन किया, तब पता लगा कि उनका बीफ का कारोबार है। और बीफ का कारोबार इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बीफ के कारोबार करने वालों से बहुत मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। दरअसल प्रदेश में प्रतिशत 5,500 टन गोबर उत्पादित हो रहा है, जिसे वर्मी कंपोस्ट, गमले, गोदीप, गोकाष्ठ, धूपबत्ती, पंचगव्य, जीवामृत और घनामृत जैसे उत्पादों में बदला जा रहा है। इन उत्पादों ने गौवंश को बेसहारा छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया है और पशुपालकों के लिए गोबर और गौमूत्र को आय का साधन बनाया है। कई गौ आश्रय स्थलों में इन उत्पादों की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें महिला समूहों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। ये न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने गौवंश संरक्षण को एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया है। गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है, जबकि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। ये मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा भी बन रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या योगी सरकार ने गौवंश पर वाकई में कोई बड़ी उपलब्धि पाई है?
या विपक्ष ने जो आवाज उठाई उसमें सच्चाई है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिहार में जंगल राज लौट आया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वारदातें बिहार में हो रही हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अपराधियों को पुलिस का कोई डर